कंस किले के बिल्कुल ऊपर हम आ चुके हैं जहाँ पे उसका राज दरबार लगा करता था। और चल के अंदर भी दिखाएंगे जहाँ पे लोगों को कैद करके रखा करता था। साथ ही साथ अ, जहाँ पे मल्ल युद्ध भी किया करता था वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। और ठीक किला बिल्कुल यमुना जी के किनारे पे मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे यमुना जी हैं, बिल्कुल पीछे ये मंदिर से निकलते ही ये सीढ़ियां मिल जाएंगी और सीढ़ियां हमें ले करके चलेंगी कंस किले की तरफ, जो कि आज पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। ये किला जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत प्राचीन धरोहर है और यहाँ काफी बंदर दिखाई दे रहे हैं। अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गाजीपुर गौरव धरोहर के अगले क्रम में प्रेम की नगरी मथुरा में ही हम दूसरे पड़ाव पे हैं। इस समय कंस के टीले पे बताया जाता है कि कंस का किसी जमाने में यहाँ दरबार लगा करता था। और बिल्कुल ये सीढ़ियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सीढ़ियां ये प्रारंभ होती हैं। ये सीढ़ियां प्रारंभ होकर के कंस किले तक की जाती हैं। उससे पहले जस्ट हम प्रवेश जैसे करेंगे, बिल्कुल इन सीढ़ियों के बगल में ही चिंताहरण महादेव जी का मंदिर मुझे विराजमान दिखाई देगा। आइए हम आप दिखाते हैं। सबसे पहले टीला को दिखाने से पहले चिंतामणि महादेव के इस पवित्र मंदिर को और जानते हैं चिंताहरण महादेव मंदिर के बारे में और इनसे क्या नाता था कंस से और भगवान कृष्ण से। दिखाना चाहूंगा, चिंताहरण महादेव का श्रृंगार अभी जस्ट हुआ है। श्रृंगार के बाद महाराज जी हमारे बीच में मौजूद हैं। महाराज जी अभी आरती करेंगे। उससे पहले सबसे पहले महाराज जी का हमारे चैनल में बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सबसे महाराज जी पहले आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या होगा महाराज जी? मेरा नाम संजय रविवासी है। मैं ये निवास करता हूँ। मंदिर चिंताहरण पर करीब 30-40 वर्षों से मैं यहाँ सेवक हूँ और हृदय से अपनी सेवा करता हूँ। जैसा कि मैंने मंदिर के बारे में सुना है, ये हजारों साल पुराना मंदिर है। पहले ये मंदिर सिर्फ भोलेनाथ और एक छोटा सा इसमें पिंडी बनी हुई थी, उस पर घेराव था। ये पूरा मंदिर नहीं बना हुआ था। एक काला सुना है, एक काला सांप यहाँ पर डेली नमस्कार करने आता था, जिसकी लंबाई कम से कम 10-12 फुट बताई जाती है। कंस जिस जमाने अपना राज्य करता था, यहाँ पर नमस्कार करके अपने स्थान पर जाता था। उसके बाद और राजाओं ने यहाँ पर सिंहासन प्राप्त किया। उसके बाद ये खंडहर भी हुआ। उसके बाद हमारी माननीय हेमा मालिनी जी ने इसका बाहर से जीर्णोद्धार कराया और ये सीढ़ियाँ भी दोबारा बनाई गई हैं। और हजारों साल पुराना ये किला है। यहाँ का विकराल रूप इस मथुरा नगरी को घेरे हुए था। इससे रुका हुआ आगे घाट बने और मथुरा नगरी यहाँ बसी। भगवान कृष्ण की कृपा हुई जो इस किले के सहारे इस पूरे नगर का विकास हुआ। नहीं तो आज पूरे शहर मथुरा में यमुना ही यमुना होती। और ये किला अगर नहीं होता तो शायद इस मथुरा नगरी का निवास नहीं होता, क्योंकि यमुना यहाँ से बहकर आती है। सीधी टकराव इस किले से ही होता है। इस जल का जो भराव होता है वो इस कंस किले की वजह से रुका हुआ है। इससे द्वारकाधीश महाराज और आगे घाटों का जो निर्माण हुआ है वो जमुना का इधर से कटा हुआ और इस कंस किले का हजारों साल पहले निर्माण हुआ। उसके बाद जीर्णोद्धार हमारे यहाँ के सांसदों ने और मंत्रियों ने आकर कराया। जैसे महाराज जी आप बता रहे थे कि यहाँ जब कंस आया करता था तो कंस यहाँ नमस्कार के उपरांत ही अपने टीले पे जाता था। तो ऐसा इसके पीछे कौन सी कहानी है और चिंताहरण महादेव के मंदिर की स्थापना किसने किया था महाराज जी? चिंताहरण महादेव स्थापना हमारे संत जो चतुर्गुरी के बड़े गुरु जो कानपुर में जिनका आनंदेश्वर महादेव पर निवास स्थान है, वहाँ के गुरुओं ने यहाँ पर
ये स्थापना नहीं हुई है, यहीं से प्रकट हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब स्वभू शंभु है। स्वयंभू शंभु ये यहीं शंभु है। प्रकट है, यहीं पे इनका स्थाप है। इनका जहाँ हजारों साल पे का पुराना इतिहास। हाँ कंस प्रतिदिन शीश नवा करके अपने इस टिले पे जाया करता था। जैसे सभी के स्थान होते हैं, जगह जगह स्थान होते हैं, जगह जगह राज्य होते हैं, जगह जगह स्थान मंत्रियों के सबके होते हैं, ऐसे कंस के जगह जगह दयालु हैं। सिर पर जल चढ़ाकर इन्हें आजमा लो, और अगर जोड़ो दीपक तो लाला खिला लो। यहाँ का ये पुराना भजन, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भजन कर कर अपनी सिद्धियां प्राप्त की हैं, और बड़े बड़े नगर के लोगों ने बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। ये वो महादेव हैं, आदिकाल से आदिदेव महादेव, श्री चिंताड़ महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। इसके बाद हम यहाँ से आपको सीधा लेकर के चलते हैं उस कंस के किले पे और दिखाते हैं कंस का टिला आज किन परिस्थितियों में है। सामने से तो दिखने से बिल्कुल खंडहर सा प्रतीत होता है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं उस कंस के किले पे। मंदिर से निकलते ही ये सीढ़ियाँ मिल जाएंगी और सीढ़ियाँ हमें लेकर के चलेंगी कंस किले की तरफ, जो कि आज पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। ये किला जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत प्राचीन धरोहर है और यहाँ काफी बंदर दिखाई दे रहे हैं। ये किला जो कि पूरी तरह से खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है, मैं दिखाना चाहूंगा इधर। ये किला आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है, जो कि बड़ा प्राचीन धरोहर है। और उत्तर प्रदेश का मथुरा जनपद बड़ा पर्यटन स्थल के मामले में बेहतर है। तो ये वही खूबसूरत किला किसी ज़माने में हुआ करता था, आज बिल्कुल खंडहर के रूप में हो चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा कि एक छोटा सा भगवान काल भैरव जी का यहाँ पे मंदिर स्थापित है। यहाँ श्री संकट मोचन मंदिर है, खूबसूरत पीपल का पेड़, और यहीं से आइए हम चलते हैं किले का जो मुख्य है। किले के बिल्कुल हम बीचों बीच हैं, जहाँ कभी रह करके कंस अपना शासन चलाया करता था। ये वही खूबसूरत जगह, और मैं दिखाऊंगा कि कंस का जो सिंहासन बना था, जहाँ पे राज दरबार लगा करता था, वो सारे यहाँ विराजमान हैं। और जैसा कि बताया जाता है, कहानियों में लोग बताते हैं कि यहीं कंस का ध्वजारोहण हुआ करता था और कंस यहीं से अपनी प्रजा को आदेश निर्देश दिया करता था और यहाँ से वो शासन चलाया करता था। ये लेकर के चलते हैं हम ऊपर, जहाँ से यमुना जी का खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और कितना सुरक्षित सुसज्जित खूबसूरत किला बनाया गया था उस ज़माने में।
बिल्कुल किले के बिल्कुल सामने जमुना जी का खूबसूरत किनारा है और सामने उधर आपको दिखाई दे रहा है रेलवे ब्रिज और पुल, साथ ही साथ यहाँ पे नौका विहार भी लोग किया करते हैं। नौका विहार के लिए तमाम नौकाएं लगी हुई हैं और जिस तरह से बनारस में अच्छे अच्छे खूबसूरत घाट हैं उसी तरह से यहाँ भी मथुरा में भी बहुत सारे घाट हैं। मैं दिखाना चाहूँगा एक तरह से बाहर से आज भी ये भव्यता को समेटे और संवारे। सीना ताने ये किला बिल्कुल खड़ा है और सरकार के दुश्वारियों पे आंसू बहा रहा है, क्योंकि ये बड़ा प्राचीन एक धरोहर है जिसको सजारने और संवारने की जिम्मेदारी सीधा सरकार पे जाती है। आइए अब इस किले को हम थोड़ा सा नीचे से दिखाते हैं। नीचे कुछ इसमें कमरे आज भी मौजूद हैं तो आइए मैं चलता हूँ, दिखाने का प्रयास करता हूँ अंदर। ये सारे आज खंडहर के रूप में ये किला हो गया है। ये हमारे यहाँ लकड़ी का निगस्ता हुआ करता था, ये पूरे पत्थर का निगस्ता। अब यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और लगभग ये 3 से 4 मीटर मोटी इसकी दीवारें थी और अंदर आज भी जैसा कि मैं दिखा रहा था 3 मीटर से भी ज़्यादा मोटी दीवारें हैं। आज भी कुछ कमरे यहाँ बंद पड़े हुए हैं, तो इससे इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपने ज़माने में कितना ये भव्य किला रहा होगा। आज का हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई हो। आगे मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।